हेलो दोस्तों, सीटेट वाला में आप सभी का स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में बात करना शुरू कर दिया था, जिसमें से पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तीसरे पॉइंट से हम लोग करेंगे। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ओके, और टॉपिक वाइज चल रहा है। और इसके बाद जैसे ही ये सिलेबस ख़त्म होगा हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, और बीच बीच में कुछ ना कुछ सवाल भी लेके आ जाएंगे, जिससे कि जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। और बाकी जैसे ये सीडीपी ख़त्म होगा, वैसे पीवाईक्यू में जितने भी सीडीपी के जितने भी बैचेस में, जैसे एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं रीट के, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे एक दिन में 2 बार हुआ है, तो जितने भी पेपर्स हैं सब लेके आऊंगा मैं, ठीक है। उस पर सवाल जितने भी होंगे सारे सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद से जितने भी थिंकर्स हैं वो भी देख लेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग सीटर वाला से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 30 आउट ऑफ 28 तो समझ ही लीजिए आप, 28 तो आप पा जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग तीसरे पॉइंट से शुरू करेंगे, डेवलपमेंट। और जो लोग इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ आवर स्टेटमेंट इज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ होगा आपको बहुत जल्दी याद हो जाता होगा, ठीक है। आप बहुत जल्दी उसको लर्न कर लेते होंगे। और वहीं आपका दोस्त होगा या क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं, तो वो जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो स्लो लर्नर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई जल्दी गेन कर जाता है, कोई लेट में गेन करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा स्विमिंग करता है ना। नो टू चिल्ड्रंस ग्रो एट द सेम रेट। एक ही रेट पे ग्रो नहीं करते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो टू चिल्ड्रन ग्रो एट द सेम रेट, सबका अलग अलग रेट होता है, रेट पे पूछ लेता है सवाल। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड। जैसे फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, और इंटर कनेक्टेड। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास आपसे जुड़े होते हैं। आपका एज जैसे जैसे बढ़ता रहता है ना, जैसे कि आपकी आयु जैसे जैसे बढ़ती रहती है, आप क्या करते हैं, आप सोशल डेवलपमेंट आपका होता रहता है। आपका ढेर सारे मित्र बन जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे। सोसाइटी में आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, दोस्त बनेंगे, है ना। तो सोशल इन्वायरमेंट में आप एक्टिव हो जाएंगे। और आपका बॉडी भी ग्रो कर रहा है। बॉडी के साथ साथ क्या कर रहा है, आपका मेंटल जो आप सोचने का तरीका होता है वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है ना। तो सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। फिर आता है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस पे सवाल बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इस पे क्वेश्चन बनता है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट व्हाइल द इन्वायरमेंट शेप द डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट क्या करता है, शेप करता है डेवलपमेंट को, क्या करता है, शेप करता है। और हेरिडिटी क्या करता है, प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट। जैसे कि ये देखा गया है कि कुछ बच्चों के माँ बाप अगर काफ़ी तेज होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके बच्चे भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तो हेरिडिटी में हो जाता है वो। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। एक्शंस आर इनिशियली ब्रॉड एंड बिकम मोर फोकस्ड ओवर टाइम। टाइम के जैसे जैसे टाइम होता है ना, एक्शन एक्शन क्या हो जाता है, मोर फोकस्ड हो जाता है, ठीक है। क्रियाएं शुरू में व्यापक होती हैं और समय के साथ अधिक केंद्रित हो जाती हैं, ठीक है। समय के साथ क्या हो जाता है, अधिक केंद्रित हो जाती हैं क्या क्रियाएं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ए बेबी मूव्स दियर होल आर्म बिफोर लर्निंग टू ग्रैस्प विथ फिंगर्स, ठीक है। एक बच्चा अपना पूरी बाह को हिलाता है, फिर उंगलियों से पकड़ना सीखता है। पहले वो हाथ ऐसे ऐसे हिलाता है अपना, ठीक है, फिर लास्ट में वो उंगलियों का इस्तेमाल करने लगता है ना, खाना उठाने के लिए या किसी चीज को पकड़ने के लिए, है ना। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। हेड से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफेलोकैडुअल प्रिंसिपल, ठीक है, हेड टू टो।
डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टू, ग्रोथ स्टार्ट एट द हेड एंड मूव्स डाउनवर्ड, मतलब कि हेड से नीचे की तरफ, हेड टू टू, ठीक है। विकास सिर से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये काफी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। हाँ, ए मे बी कंट्रोल हेड मूवमेंट बिफोर लेग मूवमेंट, ये क्या लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, बच्चा सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर पैरों की गति, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बात, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, प्रोक्सीमोडिस्टर प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं दोनों पे सवाल बनते हैं, अगर सवाल बनते भी तो इन्हीं दोनों पे सवाल बनते हैं। तो ग्रोथ बिगिन एट द सेंटर एंड स्प्रेड आउटवर्ड, जैसे ये बच्चा है, ये उसका सेंटर है, तो ये सेंटर से हो जाता है, सेंटर से पहले ग्रोथ होता है फिर लास्ट में, है ना। सेंटर से एक्सट्रीमिटीज पे ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल है, बेबी कंट्रोल दियर टॉसो बिफोर आर्म एंड फिंगर्स, बच्चा धड़ को नियंत्रित करता है फिर हाथ और उंगलियां, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, इससे पहले बच्चा धड़ को कंट्रोल करता है, उसके बाद से वो हाथ और उंगलियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है क्रिटिकल पीरियड्स इन डेवलपमेंट, सर्टन स्टेजेस आर एसेंशियल फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट, कुछ चरण वशिष्ठ विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड इज क्रूशियल फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। आप किसी भी बच्चे को, अगर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सुन सुन के लैंग्वेज सीख जाते हैं, है ना। तो छोटे उम्र में जो छोटा बच्चा, जब छोटा एज का हो, तब उसके पास अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी सीख जाएगा, अगर वो चाइनीज बोल रहे हैं तो चाइनीज सीख जाएगा, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश सीख जाएगा। तो शुरू का जो एज, जो अर्ली पीरियड होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रारंभिक बचपन भाषा अधिग्रहण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, पैटर्न एंड सीक्वेंस कैन ऑफन ही एंटिसिपेटेड, पैटर्न और अनुक्रमों की अक्सर भविष्यवाणी की जा सकती है। एग्जाम्पल, प्यूबर्टी ऑकर्स विद इन ए सर्टेन एज रेंज, है ना। आप सभी को पता ही होगा कि किशोरावस्था एक निश्चित आयु सीमा के भीतर होती है ना। तो इसी के बारे में, डेवलपमेंट एक प्रिडिक्टेबल है, क्या होता है प्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस एज के बीच में, इस एज के बीच में हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, इस पे हम लोग बात करेंगे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, स्कूल्स एंड देयर रिलेशनशिप विद लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और फिर चलते हैं अपने, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं, और